हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। तो पीवी रेशियो क्या है समझते हैं हम लोग हैं। सभी व्यवसाय का जो मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना है और लाभ कमाने के लिए बिक्री बढ़ाना कंपलसरी है। और भी उपाय है, या तो वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिए, या तो फिक्स कॉस्ट में कमी लाइए, या सेलिंग प्राइस बढ़ाइए तो प्रॉफिट बढ़ सकती है। लेकिन हम लोग अब ऐसे टेक्निक के बारे में जानने जा रहे हैं कि जिससे सर सेल्स की क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। हमको इस टॉपिक में ये कंपैरिजन करना है कि सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगी, तो किस रेशियो में बढ़ेगी। सेल्स घट रहा है तो प्रॉफिट घटेगी, तो किस रेशियो में घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस की जो प्रॉफिट है वो डिपेंड ऑन सेल है। इट मीन्स मोर सेल्स मोर प्रॉफिट, लेस सेल्स लेस प्रॉफिट। इस प्रकार जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेल्स के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएबिलिटी बनी रहती है, लोचशीलता बनी रहती है। जैसे सेलिंग प्राइस हम लोगों का है 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का है 40 रुपीज़, माइनस किया इसको कंट्रीब्यूशन आएगा 60 रुपीज़, माइनस एफसी घटाया 50 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना आया हम लोगों को 10 रुपीज़। चलिए सेल्स वैल्यूम को चेंज करते हैं, तो सेल्स वैल्यूम 150। तो वेरिएबल कॉस्ट भी इसी रेशियो में चेंज होता है, हमेशा ये ध्यान देना है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर था कि सर वो सेल्स या प्रोडक्शन के यूनिट के अकॉर्डिंग वो फ्लैक्चुएट करती है, उसी रेशियो में फ्लैक्चुएट करती है। अधिक सेल्स अधिक प्रोडक्शन, अधिक वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट। पीछे हम लोग कंट्रीब्यूशन के चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है हम लोगों ने, उस वीडियो को देखिएगा। कंट्रीब्यूशन अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगा। यह एक मार्जिनल कॉन्सेप्ट है। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वही हमारी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होती है, सीमांत अंशदान। चलिए इसमें आते हैं। 100 रुपये पे 60 है तो इस पर कितना हो जाएगा, 150 पे 60 रुपीज़ 40 है तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा इसको यहाँ पे सर वो 90 रुपीज़। एफसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, प्रोडक्शन 100 हो या 150 हो, फिक्स एफसी में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट इसी चेंज होती है। यही रीज़न है कि वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के मेन फैक्टर मानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इसी को ही कहा जाता है। कितनी प्रॉफिट आएगी 40 रुपीज़। सेल्स वैल्यूम और बढ़ाते हम लोग हैं 200, तो 100 पे 40 है तो 200 पे क्या हो जाएगा 80 रुपीज़। इसी रेशियो में ये कन्वर्ट चेंजेस होते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा हम लोग का 120। एफसी में कोई चेंजिंग नहीं है, प्रॉफिट कितनी हो जाएगी हम लोग की 70 रुपीज़। तो हम लोग ये देख रहे हैं जब हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो प्रॉफिट 10 है, सेलिंग प्राइस 150 है तो प्रॉफिट 40 है, सेलिंग प्राइस 200 है प्रॉफिट 70 है। जैसे जैसे प्रॉफिट हमारी इंक्रीज कर रही है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रही है तो प्रॉफिट भी क्या हम लोग का है, बढ़ रहा है। रिवर्स देखा जाए, जैसे जैसे सेलिंग प्राइस हमारी घट रही है तो प्रॉफिट भी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब कि सर ये प्रॉफिट का जो रिलेशन है वो सेलिंग प्राइस से सीधे हम लोग का डायरेक्टली है। अधिक सेलिंग प्राइस अधिक प्रॉफिट, और अधिक सेलिंग प्राइस किया और अधिक प्रॉफिट गेन हुआ, और हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया और प्रॉफिट हमारी गेन हो गई। इस तरह हमारी प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, सेलिंग प्राइस पे डिपेंड है। तो यहाँ प्रॉफिट में क्या है, एक वेरिएबिलिटी बनी हुई है। तो यहाँ प्रॉफिट के वेरिएबिलिटी या लोचशीलता को मापने के लिए जिस विधि या तकनीकी का या जिस रेशियो का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। आइए अब समझते हैं कि ये रेशियो किसके बीच रिलेशनशिप को रिवील करता है, प्रकट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है 60 रुपीज़। सेलिंग प्राइस जैसे इंक्रीज किया कंट्रीब्यूशन 90 हो गया, सेलिंग प्राइस जैसे इंक्रीज किया कंट्रीब्यूशन 120 हो गया। इसके बीच रिलेशन
सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन जब 60 है तो प्रॉफिट 10 है, कंट्रीब्यूशन 90 है तो प्रॉफिट 40 है, कंट्रीब्यूशन 120 है तो प्रॉफिट 70 है। इसी तरह अगर कंट्रीब्यूशन 220 रहे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 170, कंट्रीब्यूशन 300 रहे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का सर 250। इसका मतलब जो हमारी प्रॉफिट की जो वैल्यूम है वो कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। अधिक कंट्रीब्यूशन अधिक प्रॉफिट, कम कंट्रीब्यूशन कम प्रॉफिट। और ये कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड है सर? ये कंट्रीब्यूशन हमारे सेलिंग प्राइस पे डिपेंड है। अधिक सेलिंग प्राइस अधिक कंट्रीब्यूशन, कम सेलिंग प्राइस कम कंट्रीब्यूशन। और ये प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। यानी इसका मतलब सेलिंग प्राइस ही किस पे डिपेंड है? वो सर वो प्रॉफिट ही किस पे डिपेंड है? हमारी सेलिंग प्राइस पे डिपेंड है। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस के बीच रिलेशनशिप शो करने के लिए जिस रेशियो का यूज करते हैं उसे ही हम लोग कंट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं। इसे ही प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कहते हैं। एक कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहा जाता है इसको हम लोग, है कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वही हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो है। कंट्रीब्यूशन रेशियो विल बी पीवी रेशियो। तो जो पीवी रेशियो उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। मीन्स हमारी कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज है, एक कंट्रीब्यूशन रेशियो भी है, आई हम लोग का प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो भी है। तो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन। अंशदान और बिक्री मूल्य के बीच अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ मात्रा अनुपात। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू एसपी माइनस वीसी, या फार्मूले को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी इंटू 100। और भी फार्मूले हैं पीवी रेशियो के। पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। और भी हम लोग का पीवी रेशियो फार्मूले हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वीसी। किसी भी फार्मूले से हम लोग, और भी फार्मूले हैं ब्रेक इवन पॉइंट बेस पर। पीवी रेशियो इक्वल टू एफसी अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इंटू 100। ये हम लोगों का है पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। किसी भी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ डाटा, तो डाटे में फिलअप करते हैं हम लोग। इधर देखो कितना कंट्रीब्यूशन है 60 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 100 इंटू 100, कितना आ जाएगा 60%। इस फार्मूले में भरते हैं, क्या लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितनी हम लोग की, चलो यहाँ से प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है 30, चेंज इन सेल्स कितना है 50 इंटू 100, कितना आ गया हम लोग का 60%। चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। इसका यूज नॉर्मली हम लोग तब करते हैं जब 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया हो और 2 पीरियड का सेल्स दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके प्रॉफिट वैल्यूम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो हम लोग का परसेंटेज में हम लोग शो करते हैं, और ये शो करता है कि जितनी हमारी सेल्स है उसका कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है। जितना अधिक कंट्रीब्यूशन अर्न होगा उतनी ही हमको प्रॉफिट भी क्या होगी, अधिक होगी। आप खुद देखिए एग्जांपल में
अधिक कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे हमारी प्रॉफिट भी क्या हो रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है। तो कंट्रीब्यूशन की जो हमारा रेशियो है सेलिंग प्राइस से, वही हमारा क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। जिस कंपनी की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सबसे हाई रहती है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे अधिक होती है, अधिक वो गेन करती है। यह पीवी रेशियो किसी भी कंपनी के मार्जिन रेशियो को शो करता है। पीवी रेशियो अधिक होने का मतलब मार्जिन इसकी क्या है, खूब ज़्यादा है। पीवी रेशियो कम होने का मतलब मार्जिन क्या है, उसकी कम है। तो यदि मार्केट में डिमांड खूब ज़्यादा बढ़ रही है जिस कंपनी के प्रोडक्ट की, उस कंडीशन में जिस पीवी रेशियो जिस कंपनी का अधिक होता है वह कंपनी अधिक प्रॉफिटेबल होती है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का यूज हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, हम लोग है ना डिज़ायर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। इसी में किसी को चूज कर लेते हैं। ये 150 तो 150 पीवी रेशियो कितना था हम लोगों का, इसका पीवी रेशियो निकाल लिया जाए पहले। तो पीवी रेशियो क्या हम लोग का, C अपॉन एस इंटू 100। तो C कितना हम लोग का है 90, S कितना 150, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये सॉरी ये 3, ये 2 50 से, और ये 3 3 जा 60%। पीवी रेशियो कितना आ गया 60%, फार्मूले में भरा जाए। ये 60 अपॉन 100, FC कितना है 50 रुपीज़। तो कितना आएगा हम लोगों का, ये 150 और 150 का 60% कितना आ जाएगा 90 रुपीज़। ये 50 है, 50 घटाएंगे कितना आ गया 40 रुपये। ये देखिए मैच कर गया। तो हम लोग प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं ए कंट्रीब्यूशन अप्रोच के माध्यम से, SP माइनस VC इक्वल टू C माइनस F इक्वल टू P। और चाहे तो हम लोग सर ये प्रॉफिट निकालने का ये भी हम लोग का एक तरीका है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हम लोग का सर वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। इससे हम लोग परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस पीवी रेशियो। कैसे सर, इसको लेते हैं हम लोग, इसका वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। पीवी रेशियो इसका, हाँ इसका वेरिएबल, हाँ इसी का निकाला जाए। पीवी रेशियो कितना था हम लोगों का 60% था यहाँ पे, तो 100 में से घटा दिया जाए। 100 माइनस 60% इक्वल टू कितना आ गया 40%। 40% ऑन क्या कहलाएगा, ये सेल्स, क्योंकि फार्मूला क्या था हम लोगों का C अपॉन एस था ना, यानी जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो किस बेस पे था, सेल्स पे था। जो भी हमारी पीवी रेशियो होती है ऑन सेल, वो बिक्री पर वो डिफाइन करती है कि बिक्री का इतना % हमारी प्रॉफिट गेन होगी। चलिए तो कितना आ गया हम लोगों का परसेंटेज ऑफ VC कितना आ गया हम लोगों का, इस फार्मूले में 60 था ना, तो 100 माइनस 60% भर दिया, कितना आ गया हम लोगों का सर 40%। तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग हैं। चलो तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अगर पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा हम लोग का 40%। यहाँ चेक करो तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है ना, तो 150 का 40% निकालो, कितना आ जाएगा, देखो 60 रुपये आ गया। इसका मतलब ये हुआ यदि पीवी रेशियो 70% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा हम लोग का 30%। यदि पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया हम लोग का 80%। यदि पीवी रेशियो 80% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 20%। सर इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन उनकी प्रॉफिट को भी शो करता है। कैसे, अभी हमने बोला है पीवी रेशियो अगर 80% है तो वेरिएबल कॉस्ट 20 होगा। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट आप रिड्यूस कर रहे हो, कम हो रही है। जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी पीवी रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर 10% हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम होता है तो 10% हमारी पीवी रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हर बिजनेसमैन अपने लागतों में कमी लाकर अपने पीवी रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करता है, और जैसे पीवी रेशियो बढ़ेगा तो उसका लाभ भी बढ़ेगा। पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा है हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ये था हम लोगों का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट।
आज हम लोगों का टॉपिक छोटा सा था, ये कवर हो गया है। अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंट्रीब्यूशन। तो अप्रोच हो चुका है, जिसका वीडियो छूट गया होगा वो जाके पिछले वीडियो में देख लेगा। कंट्रीब्यूशन अप्रोच हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच था। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती थी, उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन करते थे। मतलब कोई भी डिसीजन लेना रहता था तो हम लोग कंट्रीब्यूशन बेस पे उसको हम लोग डिसाइड कर लेते थे। ये पिछले वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझाया गया है। तो आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।